Hello, dear ones. Today we have to read this story, The Talkative Barber. Talkative, talkative. You can see here, here L is silent. L. This is silent. And जब आप बहुत बातूनी, जो बहुत talk करता है, who talks a lot, that person is called talkative barber. Long ago, a sultan is king, whose name was Shahryar, ruled मतलब शासन किया, ruled over a large kingdom. Large, very big kingdom. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated मतलब narrate करना, अच्छे से किसी चीज को बताना, समझाना. She is here for she. This she is for queen. She narrated ancient जानते हैं, very old Persian and Arabic folk stories मतलब जो लोक कहानियां होती हैं, दोस्त. This is one of the stories from the Arabian Nights. तो ये अरेबियन नाइट्स में बहुत सारी जो स्टोरीज हैं, उनमें से एक स्टोरी है द टाकिटिव बाबर. In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker, बात करने वाला. Once the sultan called the barber. सुल्तान किंग ने बार्बर को बुलाया. बार्बर क्या करता है? शेविंग करता है, तो शेव करने के लिए बुलाया. Once the sultan called the barber to shave his head. The barber started मतलब शुरू कर दिया. As he was a talker, he was a talkative person, so he started to talk a lot of talking non-stop instead of shaving, instead of एक साथ. वो किस काम के लिए आया था? शेव करने के लिए. लेकिन शेव के बजाय, तो आप इंस्टेड ऑफ को देख रहे हैं क्या सेंस है? शेविंग करने की बजाय उसने बात करनी शुरू कर दी. The Sultan got angry. सुल्तान को गुस्सा नहीं था, सुल्तान को गुस्सा आ गया. When are you going to stop talking and begin to do your work? सुल्तान एंग्री हुआ है. तो ये डायलॉग जो ये आप देख रहे हैं, एपोस्ट्रॉफी खुला और यहाँ पर बंद हो, मीन्स स्टार्टिंग में एपोस्ट्रॉफी और बाद में एपोस्ट्रॉफी. तो ये बच्चों बताता है, ये किसी के डायलॉग को शो करता है. ठीक है, ये किसी डायलॉग को शो करता है. जब हम किसी की कही हुई बात को लिखना चाहते हैं तो हम उसको स्टार्टिंग में एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं. इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सॉरी एपोस्ट्रॉफी नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हम बात लिखते हैं, जैसे ये लिखी है, ये डायलॉग है. डायलॉग किसी और के द्वारा बोला गया. तो अब किसी और ने, ये सुल्तान ने बोला, क्योंकि सुल्तान ने एंग्री हो गया और उसने कहा When are you going to stop talking and begin to do your work? तो किसी की बोली बात को, डायलॉग को हम जब लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देते हैं. मतलब इसको ये किसी करेक्टर द्वारा बोली गई बात है, किसी करेक्टर द्वारा बोला गया डायलॉग है. The barber replied आप जानते हो, answered. You do me an injury by calling me a chatterer. हम लोग कहते हैं ज्यादा चैटिंग मत करो ज्यादा, मतलब जो ज्यादा बोलता है, he is a chatterer. For everyone says I'm very quiet. See the fun. He's
बाबर बोलता जा रहा है और वो कह रहा है मैं तो बहुत शांत हूँ, मैं कहाँ चैटिंग करता हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि चैटरर हूँ। आई हैव 6 brothers whom you might call chatterers. आप मेरे भाइयों को चैटर कह सकते हैं, लेकिन मैं बहुत शांत हूँ। Their names are Backbone, Bagboria, Bakbak, Ulkuz, Ulnashi, Shakabak. One is humpback, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in his speech, and they are all great talkers, but I'm the youngest. Youngest मतलब 6 brothers हैं उसके। ये देखो वो बता रहे हैं कि 6 brothers हैं मेरे और मैं तो 7 हो गए। 7 में सबसे छोटा बाबर है। वो कह रहा मैं यंगेस्ट हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ अपनी फैमिली में। तो बाकी भाई उससे बड़े हैं और उनके नाम भी बता रहा है वो। और वो ये भी बता रहा है कि जो एक है उसको बैक में हम्प है, एक टूथलेस है मतलब दांत नहीं है, एक को कम दिखता है, एक को बिल्कुल नहीं दिखता। हाफ ब्लाइंड मतलब थोड़ा दिखता है और क्वाइट ब्लाइंड मतलब बिल्कुल ही नहीं दिखता है। वन एक जो है वो डेफ है, एक जो है उसकी स्पीच में डिफेक्ट है, लेकिन वो सारे के सारे ग्रेट टॉकर्स हैं। और जो मैं हूँ मतलब मैं जो हूँ वो तो बहुत क्वाइट पर्सन हूँ, अपने आप को बहुत क्वाइट कहता है। तो कितना फनी है वो कि वो बराबर चैटिंग कर रहा है। इवन सुल्तान इज बीइंग एंग्री, देन आल्सो ही इज चैटिंग एंड he says that he is a very quiet person. Here you can see in this picture कि कितना इरिटेट कर रहा है सुल्तान का मुंह। देखिए कितना इरिटेट हो रहा है सुल्तान उसको उसकी बकबक सुन के। बट और वो शेव कराने बैठा है पर ही इज मतलब बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। नाउ अब क्या हुआ, इतना बोलने से सुल्तान का जो पेशेंस था वो बिल्कुल लूज होने लगा। सुल्तान क्राइड, चिल्लाया। लूजिंग मतलब छोड़ के, और पेशेंस मतलब सब्र। गिव हिम 3 pieces of gold। अरे आया है तो इसे 3 pieces गोल्ड के दो एंड सेंड हिम अवे। आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे। अगेन देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज्ड है। ये देखिए, ये देखिए पूरा ये डायलॉग। फिर राइटर बता रहा है ना, स्टोरी को सुनाने वाला बता रहा है द सुल्तान चिल्लाया एंड सेंड। फिर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है देखिए एंड सेंड हिम अवे, आई विल नॉट बी शेव्ड, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो ये दोनों जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसी तरह पढ़ना है जैसे कोई करेक्टर बोल रहा है। गिव हिम 3 pieces of gold and send him away. I will not be shaved today. Now cried the barber, my master। अब इन्वर्टेड कॉमा में फिर आप देखिए my master, cried the barber, it was not I who came to seek you। मैं आपको देखने नहीं आया। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी। ऑर्डर मतलब किसी चीज का आदेश देना, ऑर्डर, ऑर्डर करना। आप कुछ चीज ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं, आपको खेल के मैदान में ऑर्डर दिया जाता है कि आप ऐसा करिए और ऐसा मत करिए, है ना, क्लास में भी ऑर्डर। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस। क्विट मतलब छोड़ना, छोड़ना। आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। जब तक मैं आपकी शेविंग नहीं कर लेता हूँ मैं कैसे जाऊं? मैं तो नहीं जाऊंगा। आपने ने तो मुझे बुलाया, मैं कैसे चला जाऊं? है, आपने मुझे शेव करने के लिए बुलाया तो मैं तो शेव करके जाऊंगा। वो ऐसे कहने लगा। He then began narrating other story। अब देखिए आपने उसने क्या किया, अब उसने
फिर से began मतलब started narrating सुनाना another दूसरी स्टोरी। अभी इसने अपने ब्रदर्स की स्टोरी सुनाई, अब उसने फिर दूसरी स्टोरी सुना दी। लास्टेड मतलब फिनिश्ड, विच फिनिश्ड हाफ एन आवर, फिर हाफ एन आवर निकल गया। अब फिर देखिए ये डायलॉग है, देखिए इसको, ये डायलॉग है। Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out and noon. ये किसकी स्पीच है इतनी? सुल्तान। सुल्तान फिर चिल्लाया, अरे भाई स्टॉप इट, लेट मी गो क्विकली। क्विकली मतलब जल्दी से मुझे जाना है। आई हैव एन अफेयर मतलब अफेयर का मतलब यहाँ पर है वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है और मुझे जाना है। सुल्तान चीखा एक तरह से। अब क्या हुआ, जब उसने देखा कि सच में बाप रे, अब तो जो है बहुत ही नाराज हो गया है सुल्तान। वॉज रियली मतलब अब वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया है। बार बार सेड ओ मास्टर, अब उसकी वॉइस थोड़ी लो, डोंट बी एंग्री, अच्छा नाराज मत हो, या आई विल बिगिन, बिगिन मतलब स्टार्ट टू शेव यू। सेइंग दिस he washed the sultan's head and began to shave, but he had not touched him even 4 times with the razor, razor जो जिससे शेव करते हैं। when he stopped मतलब रोक दिया and said, my master, you are acting hastily in this matter। अभी उसने 4 बार रेजर चलाया, कहने लगा अरे भाई हेस्टली मतलब जल्दीबाजी करना, आप जो है बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं इस मामले में। सुल्तान जो शेविंग करा रहा था फिर बोला, गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, मत बोलो, शेव करो। सेड द बार्बर, बी पेशेंट, थोड़ा धैर्य रखिए। Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, then I will give you my opinion on it। Opinion मतलब अपना अपने थॉट देना, अपना व्यू देना, अपना विचार बताना, है ना, अपनी राय देना। कहने लगा क्या जरूरी काम है वो तो बताइए, मैं उस पर अपनी राय दूंगा। फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। जो ये एक्सक्लेम होता है ना, ये या तो जॉय से एक्सक्लेम चीखना, और या फिर कभी कभी गुस्से में चीखना। फिनिश शेविंग एट वंस, तुरंत शेविंग फिनिश करो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज। अब बाबर ने उसको छोड़ दिया और देखने लगा कि टाइम क्या है, आधी शेव कर दिया। My patience is exhausted मतलब थक गया है मैं, धैर्य रख रख के थक गया हूँ, सुल्तान चिल्लाया। Be calm my master and you shall be shaved in a moment। अरे 1 मिनट में कर दूंगा, said the barber, and saying this he continued shaving the sultan, but while he was doing this he could not help talking। मतलब बोलना तो बंद ही नहीं कर रहा था ना। If you could inform me what this important affair is, I would give you more advice which you might find useful। Useful जानते हो, मतलब बहुत बड़े काम की और बहुत फायदेमंद। He said। अब बेचारा सुल्तान कितना पेशेंस रखे, देखिए आप, वो बोलता ही जा रहा, वो चिल्ला रहा है। सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप। आप सुनते होंगे बहुत सारे मैडम लोग, टीचर्स लोग और मम्मी कभी कभी कहती है तुमसे फेड अप हो गए, फेड अप हो गए मतलब थक गए, पक गए। एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बाबा। ही टोल्ड हिम दैट हिज बॉय, अब उसने सोचा कि अगर हम बताएंगे नहीं तो ये शेव करेगा नहीं,
तो उसने बताया ही वॉज गिविंग ए फीस्ट। फीस्ट जानते हो, एक पार्टी डिनर होता है या पार्टी का खाना होता है जो किसी ओकेजन पे होता है। Some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. मैं इसलिए जल्दी में हूँ कि मैंने फीस्ट पे देने जा रहा हूँ कुछ फ्रेंड्स को। When the Baba heard the Sultan mention a feast, mention मतलब बताना, he exclaimed, "Ah, that reminds me." Oh, feast से मुझे याद आया। I invited 4 or 5 friends to come to my house today. मैंने भी बुलाया है। हाय रे, मुझे याद आया, मैंने भी बुलाया है, बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन मतलब भूल चुका, और मैं भूल ही चुका हूँ। एंड हैव नॉट मेड एनी, मैं भूल चुका हूँ कि मैंने उन्हें बुलाया है। उसको भी याद आ गया, कह रहा है मैंने भी बुलाया है फीस्ट पे अपने दोस्तों को, और मैं भूल चुका था। और देखिए आधा आधा शेव किया हुआ इसने, देखो ये देखो आधा शेव सुल्तान का कर दिया, और अब मैं भूल चुका हूं, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। द सुल्तान was at mercy, अब तो वो बेचारा दया पे था ना इसकी, क्योंकि आधा शेव हो चुका है। अब तो बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ, उससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। बी कोई कैन फिनिश योर वर्क, अरे बाप रे, देखो इसका फेस, जल्दी करो। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। अरे भैया कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खूब सारा खाना दे दूंगा मेरे लिए जो बना है, पर जल्दी से काम करो। Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends. अब कहने लगा पहले मुझे खाना दिखाओ कितना है, मैं देखूं मेरे 5 फ्रेंड खा पाएंगे, इतना है कि नहीं। I have enough food for you. Enough मतलब sufficient, मजे का। The Sultan exclaimed, but he ordered that all the food prepared for his feast to be brought in. उसने कहा कि सारा, उसने ऑर्डर दिया अपने सर्वेंट्स को कि सारा ले आओ। Barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for dessert." मतलब स्वीट डिश बनानी है, उसके लिए मुझे फ्रूट भी चाहिए। द सुल्तान इन डिस्परेशन, मतलब बहुत ही ज्यादा बेचारा परेशान हो चुका था। Since his head was half shaved, ordered that the fruit should be brought in. अब उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि फ्रूट्स भी ले आओ भाई, क्योंकि अब वो बेचारा क्या करता, उसको तो शेव करानी थी, आधा शेव हो चुका था, वो ऐसे जा भी नहीं सकता था, तो इसलिए उसको तो किसी न किसी तरह इससे पीछा छुड़ाना था और शेव भी करानी थी। तो उसने कहा कि भाई ले आओ, फ्रूट्स भी ले आओ, बस वो चाहता था किसी तरह ही शेव कर। Now what happened? See, the Baba left off shaving the Sultan to examine मतलब चेक करना, each dish separately, मतलब एक एक डिश को अलग अलग देखो चेक करने लगा। अब इसमें आधा घंटा लग गया। दिस टुक अप हाफ एन आवर। द सुल्तान स्टैम्प्ड, पटकना जिसको कहते हैं, पैर पटकना। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट impatiently, but the barber did not hurry. उसको कोई जल्दी नहीं थी यार, डिश को देख रहा है, स्मेल कर रहा है, देखो ये आपकी जो ड्राइंग है शो कर रही है और खुश हो रहा है। बट द बार्बर डिड नॉट हरी, बार्बर ने कोई जल्दी नहीं मचाई। However, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly. फिर रेजर उठाया, फिर थोड़ा सा काम किया एंड फिर चिल्लाया खुशी के मारे,
आई नेवर न्यू, मुझे तो पता ही नहीं था that you were so generous. कितने generous हो आप, कितने अच्छे हो. एक्चुअली बेचारा सुल्तान तो फंसा हुआ था ना आधे शेव के बाद, तो मरता क्या नहीं करता. और ये उसको कह रहा है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था आप इतने जनरस हो, इतना मेरे लिए आपने किया. मतलब बोलना तो वो बंद ही नहीं कर रहा था. देखिए, now we will see some new words. You can see here some new, maybe कुछ लोगों को पता भी हो, कुछ लोगों को ना पता हो. So these are word meanings. You know na word meanings. Same word means synonyms also. Chatterer, someone who talks a lot, as a barber. So someone who talks a lot is called chatterer. Defect is a fault. A fault is defect. Opinion, what a person feels about a person, thing or subject. उसका क्या विचार. Exhausted, जब हम बहुत काम कर लेते हैं, थक जाते हैं, कहते हैं आई एम वेरी एग्जॉस्टेड. हम बहुत एग्जॉस्ट हो गए, मतलब टायर्ड एंड फेड अप, बहुत ज्यादा मतलब फिजिकली टायर्ड हो जाना, मेंटली फेड अप हो जाना, दैट इज एग्जॉस्टेड. डेजर्ट इज ए स्वीट डिश जो बाद में खाते हैं, जैसे आइसक्रीम, जैसे कस्टर्ड. एग्जामिन, चेक करना, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, चेक करना है ना, एग्जामिन करना. एट लेंथ, एट ए स्ट्रेच, एक साथ. So this is all for the day, and write three times some new words and word meaning, and read loudly this story. It's a very funny story. Till then, bye.